हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ईवीएस के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में आपका लास्ट ईयर का जो है ईवीएस का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, which plant should be planted all along the sewage pond to get pure water vapor? मल जल तालाब के चारों ओर कौन सा पादप लगाना चाहिए ताकि शुद्ध जलवाष्प प्राप्त की जा सके? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? चीड़, कमल, यूकेलिप्टिस या फिर जलकुंभी। आप वहां लगाएंगे यूकेलिप्टिस का पेड़। कौन सा प्लांट लगाएंगे? मल जल तालाब के चारों ओर ताकि आपको शुद्ध जलवाष्प प्राप्त की जा सके। यूकेलिप्टिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की मोटाई को किस इकाई में नापा जाता है? जो ओजोन की मोटाई है हम उसको नापते हैं डॉप्सन यूनिट में। ओजोन की मोटाई को थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड विच ऑफ द यूनिट? डॉप्सन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा सदाबहार इज अ वेराइटी ऑफ चिली क्रॉप। पूसा सदाबहार नामक मिर्च की प्रजाति निम्न में से किस रोग के प्रतिरोधक होती है? तो इसका जो आंसर है वो है तंबाकू मोज़ेक वायरस। बी इसका करेक्ट आंसर है। बट जो आंसर की में गिवन था, जो आयोग ने दिया था आपको आंसर की, उन्होंने कहा था इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पूसा सदाबहार नामक मिर्च की प्रजाति निम्न में से किस रोग के प्रति प्रतिरोधक होती है? आंसर शुड बी तंबाकू मोज़ेक वायरस, बट अकॉर्डिंग टू आयोग गिवन उपरोक्त सभी, मीन सभी जो है वो रोग के प्रति प्रतिरोधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? 1986 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल ईवीएस में, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपको, 10 to 12 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 135 हो गया है, 136, 137, 138, क्वेश्चन नंबर 139 हमने पढ़ लिया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब होता है? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो इसमें भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इसमें कई बच्चे जो है लास्ट ईयर आंसर लगाकर आए थे ऊंट, बट इसका आंसर जो है वो है कंगारू, चूहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? इट्स आंसर इज कैंगरू रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, हु वॉज द लीडर पायनियर ऑफ एपिको मूवमेंट? एपिको मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे इनके प्रणेता? डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको आंसर्स पता है तो आप तुरंत नाम देखते ही पहचान जाएंगे। पांडुरंग हेगड़े इज द लीडर ऑफ एपिको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में किस प्रदूषक पदार्थ की उच्च मात्रा पाए जाने पर उसे खाने से मनुष्यों में मिनामाटा रोग उत्पन्न होता है? जब मछलियां कौन सा ऐसा प्रदूषक पदार्थ खा लेती हैं और उनके बॉडी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिस मछली को खाने से मनुष्यों के अंदर मिनामाटा रोग हो जाता है, वो होता है पारा, जिसे हम बोलते हैं मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्र वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा और फौना जिसे हम बोलते हैं, के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा। यह विद्यार्थियों की किस चीज में सहायता करेगा? कक्षीय दिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में,
प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। देखिए, जब भी किसी स्टूडेंट को किसी एक्टिविटी के लिए बाहर ले जाया जाता है, जब कोई चीज़ उन्हें प्रैक्टिकली सिखाई जाती है, एक्सपीरियंस उनको कराया जाता है कि वहाँ जाने से आपको ये कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर बात हो रही है वनस्पति और प्राणी जात की, फ्लोरा और फौना की। तो जब बच्चे उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में बच्चों को पहले हमने पढ़ाया और फिर उसके बाद में हम बच्चों को कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान लेकर गए, तो क्या हुआ, बच्चों ने जो वास्तविक जीवन के साथ उस एक्टिविटी को जोड़ा कि हाँ, हमने जो पढ़ा था क्या हमने वही देखा उद्यान में जाकर। मीन्स को रिलेटेड क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन की जो हमने क्लास में सीखा, क्लास में जो हम सीख रहे हैं क्या वही रियल लाइफ सिचुएशन से हम उसे जोड़ सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 143 का ऑप्शन हो जाएगा ए कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जब आप एनवायरमेंट साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं तो गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इज एट ईवीएस क्लास विल बेनिफिट द टीचर। शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है जब वो ईवीएस की क्लास ले रहा है? पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को बच्चों में अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। जब आप बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को जो सब्जेक्ट है उसको रियल वर्ड से कनेक्ट करोगे। अभी हमने ऊपर भी वही चीज पढ़ी ना कि जो क्लासरूम में आपने सीखा वही आपने रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई किया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द लर्नर एक्सपीरियंशियल वर्ड एंड प्रमोट रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। कि बच्चा जो स्कूल में और जो क्लास में पढ़ रहा है वो अपने रियल लाइफ सिचुएशन से उसको जोड़ पाए, कनेक्ट कर पाए अपने सब्जेक्ट को अपनी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन आवर कंट्री इज अ कोल्ड डेजर्ट। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो ठंडा रेगिस्तान हम किसको बोलते हैं? लद्दाख को। तो सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, द पर्पस ऑफ सर्वे इज टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी। यस, हमें क्या है, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना है, ये अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव टू डिफरेंट पीपल। नो, चिल्ड्रन को सेंसिटिव नहीं बनाना है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है कि आप जो है उन्हें फर्स्ट हैंड कलेक्शन इन्फॉर्मेशन लेके आइए, फर्स्ट हैंड लेकर आइए, उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाइए कि आपने जो क्लासरूम में सीखा वो आप बाहर से कैसे आप उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी उन्हें देनी चाहिए। तो सर्वे के थ्रू आपको ये समझ में आता है। टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू असेसमेंट। तो जब आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य ये है कि किस तरीके से आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर पाते हैं, किस तरीके से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड कलेक्ट कर पाते हैं, या फिर आप आकलन के द्वारा किसी अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज कर पाते हैं। तो ए, सी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए, सी, डी है आपका डी ऑप्शन। सर्वे में मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव टू डिफरेंट पीपल ऑप्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, What should be done for sustainable development? सतत पोषण विकास के लिए क्या करना चाहिए? एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल का यूज करना चाहिए? नो। एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स, अधिक खनिज दोहन करना चाहिए? नो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाटर? नो। लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, कम से कम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करना है ताकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सही से कर पाए। सतत पोषण विकास के लिए जरूरी है कि उर्वरक और कीटनाशकों का कम प्रयोग करें। तो 147 का आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148,
कि किसी खाद्य श्रृंखला में इन फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म, तो जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी। फोटोसिंथेटिक इज द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। बेसिक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, स्नेक, एयर, वुडन हाउस, मैंगो ट्री। तो देखिए स्नेक, एयर और मैंगो ट्री ये सब क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। वुडन हाउस नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वुडन हाउस किसके द्वारा बनाया जाएगा, लकड़ी का मकान, एक मैनमेड द्वारा, प्राकृतिक संसाधन नहीं होता, तो वुडन हाउस इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं IEEP हैज बीन लॉन्च बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 150 का आंसर है ए। तो इसी के साथ आपके EVS के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 2023 का हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है, 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको जिससे ये पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक EVS नहीं पढ़ी है, मैं आपको 3 साल के EVS के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी बैक टू बैक, आपको इन्हें देखना है। हो सकता है इसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो जाए, या जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।